हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको ना ये टॉप बनाना सिखाऊंगी। बहुत प्यारा टॉप है। जितनी भी आपके पास बची हुई ऊन है ना, उसी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 चेन बनाएंगे। 120 चेन बनाने के बाद 3 चेन छोड़ेंगे हम, और चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 3 चेन आपको छोड़नी है, चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया आप बनाएंगे, और जो 3 चेन हमने छोड़ी ना, उसे भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो हमारे पास हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर इसी चेन के चौथी चेन के अंदर ही आप एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आपको 2 चेन ले लेनी है। 2 चेन लेने के बाद आप फिर से इसी चेन में, जो आपने 4th चेन में काम किया है ना, उसी में आप एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद एक और उसी चेन में, और फिर एक और उसी चेन में, मतलब 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया आप बनाएंगे। फिर आप 2 चेन लेंगे और उसी 4th वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास हो गए 6 डबल क्रोशिया। 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, जो हमने 3 चेन छोड़ी है। तो एक डबल क्रोशिया, वो 2 डबल क्रोशिया हमने और बनाए। 2 चेन लेकर उसी में हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाए। तो हमारे पास टोटल हो गए 6 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 चेन स्किप करनी है। 2 चेन हम छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन छोड़ेंगे, फिर तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। फिर 2 चेन हम छोड़ेंगे, फिर तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे करके हम पूरे 9 बार बनाएंगे। यहाँ पर मैं चौकोर गला बना रही हूँ। चौकोर गला बनाने के लिए हमें 4 कॉर्नर बनाने होंगे। तो पहला कॉर्नर तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, जो हमने 3 चेन 2 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाए हैं। सॉरी, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाया है। तो फर्स्ट कॉर्नर तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हम बीच में 9 टाइम्स डिज़ाइन बनाएंगे। जो हम 2 चेन छोड़ रहे हैं और 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं ना, ये पूरा हम ऐसे 9 बार बनाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग में ये हो गया। उसके बाद 9 बार हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। 2 चेन छोड़ेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन छोड़ेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जब ये 9 बार हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, 2 चेन छोड़नी है और तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और इसी के अंदर 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यह हमारा सेकंड कॉर्नर बन जाएगा। हमें 4 कॉर्नर बनाने हैं, तो ये सेकंड कॉर्नर बन जाएगा। 3 चेन 2 डबल क्रोशिया 3 चेन। जब ये हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे। 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी वाली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन छोड़ेंगे, फिर तीसरी वाली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें 8 बार बना लेना है। 2 चेन छोड़ना है, तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन छोड़ना है, फिर तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हम 8 बार बनाएंगे। पहले हमने 9 बार बनाया था। फिर उसके बाद में हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसके बाद में हमने 2 चेन छोड़ के 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन छोड़ के 3 डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरीके से हमने 8 बार बनाया। 8 बार बनाने के बाद हम फिर से 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया था ना, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके फिर उसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाया था। तो ऐसे ही हम फिर से करेंगे। बीच में 8 बार वो डिज़ाइन बनाएंगे, और उसके बाद 2 चेन छोड़ के 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर बनाएंगे। फिर उसके बाद हम वापस से 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम फिर से 9 बार बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने 9 बार बनाया था, फिर हमने 8 बार बनाया, अब फिर हम 9 बार बनाएंगे। और जब ये 9 बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर वापस से हमें क्या करना है, 2 चेन छोड़ना है और तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया
बनाना है, 2 चेन लेनी है और उसी में 3 डबल क्रोशिया और बना देना है। तो ये हमारा चौथा कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 2 चेन छोड़नी है, तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन छोड़नी है, फिर तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो लास्ट में हमें फिर से 8 बार ये बना लेना है। पहले 9 बार बनाया, फिर 8 बार, फिर 9 बार, फिर 8 बार, बीच बीच में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमारे ऐसे 4 कॉर्नर बन जाएंगे। क्योंकि मैं चौकोर गला बना रही हूँ तो मुझे 4 कॉर्नर बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 कॉर्नर बना लिए हैं। गले से स्टार्ट करेंगे ये कुर्ता हम। आप चाहें तो इस डिज़ाइन में टॉप भी बना सकते हैं। मैंने लेंथ थोड़ी लंबी रखी है तो कुर्ते की तरह ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो छोटी लेंथ रखें और टॉप भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले को छोड़कर हम काउंट करेंगे तो 9 डिज़ाइन है, बीच में कॉर्नर है, फिर 8 डिज़ाइन है, फिर बीच में कॉर्नर है, फिर 9 डिज़ाइन है, फिर कॉर्नर है और फिर 8 डिज़ाइन है। लास्ट में हम इसे जॉइंट कर देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, हमें इसको चौकोर शेप देना है तो हम उसी शेप में इसको जॉइंट कर देंगे क्रोशिया से। देखिए इस तरीके से हम इसे जॉइंट कर देंगे। ये हमारा गला बन के तैयार हो गया है। और अगर आपकी एक्स्ट्रा चेन बच जाती है ना, जैसे मेरी 4-5 चेन एक्स्ट्रा बच गई थी तो मैंने उसे खोल दिया था। तो अगर आपकी ना एक्स्ट्रा चेन बच जाती है ना तो आप उसे खोल दीजिए। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको लाइव क्लास में सिखा दूँगी, ठीक है। हम लाइव आ जाएंगे और लाइव आकर आपको सिखाएंगे। पर ये बहुत इजी है, देखने में हो सकता है आपको टफ़ लग रहा होगा पर ये बहुत इजी है। आप जब बनाने लगेंगे ना तो आपको पता चलेगा, इसमें कुछ भी टफ़ नहीं है, बहुत इजी है। अभी आप आगे देखिए कितना सिंपल है और कितना प्यारा लगता है बनने के बाद। तो हमने इसको जॉइंट कर लिया है। नीचे से भी जो हमने चेन खोली थी ना वहाँ से भी हम इसको ऊन लेके थोड़ा सा जॉइंट कर लेंगे, मतलब शेप दे देंगे इसको एक स्क्वायर शेप में। फिर हम क्या करेंगे, हमें सेकंड रो बनानी है। तो सेकंड रो के लिए हम पहले सब स्टिच बना के सेंटर में लेकर आएंगे। अगर आपको नहीं पता ना सब स्टिच किसे कहते हैं, डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, सिंगल क्रोशिया किसे कहते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से बता दूँगी। अब हम सब स्टिच बनाएंगे। सब स्टिच बनाते हुए इसको सेंटर में लेकर आएंगे और सेंटर में हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था ना, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के लिए सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, उस 3 चेन को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और उसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर उसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 1 चेन लेंगे और फिर जहाँ बीच में गैप है ना वहाँ गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम 1 चेन लेंगे और फिर जो गैप है ना बीच में, ये देखिए इस गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जितने भी हमें गैप नज़र आ रहे हैं ना, इन सभी गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर पे हम 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर पे हमें हमेशा ऐसे ही बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन और 3 डबल क्रोशिया। गैप में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, बीच बीच में 1 चैन लेनी है। सेकंड रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे पूरी। कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच बीच में हम 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन बना के इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हो सकता है अभी आपको टफ़ लग रहा होगा पर ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। पूरे ड्रेस में आपको एक ही डिज़ाइन बनानी है, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया,
2 चैन 3 डबल क्रोशिया। अभी हम एक चैन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये नेक पर आएगा, ये गला बन रहा है ना, ये ऊपर आएगा, तो ये अगर हम 2 चैन लेंगे ना तो बहुत लूज़ हो जाएगा, इसलिए अभी हम 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया ले रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड रो को मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए सेकंड रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम जोड़ देंगे सब स्टिच से, इसको जोड़ देंगे। फिर सब स्टिच बनाते हुए हम सेंटर में आएंगे। जो हमारा कॉर्नर है ये, इसके सेंटर में हम आएंगे सब स्टिच बनाते हुए। और फिर सेंटर से में आने के बाद हम सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, फिर उसी जगह पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गए हमारे पास 2 डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर इसी जगह पे हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। सबसे पहले हमने 3 चेन बनाई, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमने 2 चेन ली और फिर इसी जगह पे हमने 3 डबल क्रोशिया और बना ली। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर जितने भी हमें गैप दिख रहे हैं ना, उन सभी गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाया हमने, फिर हम एक चेन लेंगे और सभी गैप में इस तरीके से बना लेंगे। और जहाँ पर हमने कॉर्नर बनाया है ना, मतलब 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, वहाँ पर हमें इसी तरह से बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन लेनी है और फिर उसी में 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। कॉर्नर हमारे इसी तरह से बनेंगे और बीच में जो भी हमारे पास गैप है ना, उस गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये थर्ड रो भी हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। कॉर्नर को एज इट इज़ रखना है जैसे हमने पहले कॉर्नर बनाया था। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, उसी के अंदर कॉर्नर ऐसे ही बनेंगे। और गैप जो दिख रहे हैं, गैप में हमें एक चेन लेना है, 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेना है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये थर्ड रो भी इसी तरह कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड रो कंप्लीट होने के बाद ना मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँगी। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर रख सकते हैं, जो कलर आपको पसंद है आप वो कलर लगाइए। मैं यहाँ पर पर्पल कलर ले रही हूँ। कॉर्नर से ही हमने कलर चेंज किया है। 3 चेन ले ली है मैंने और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। फिर मैं 2 चेन लूँगी। अब फोर्थ रो से हमें 2 चेन लेनी है। फिर इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया बना लिया, इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बना लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ रो में कॉर्नर से स्टार्ट किया है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर मैंने 2 चेन ली है और जो हमारे पास गैप है ना, गैप में मैं 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर इसके बाद मैं 2 चैन लूँगी और फिर इसके पास में जो गैप है ना, इस गैप में भी मैं 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो फोर्थ रो भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर गैप में, हर एक गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। कॉर्नर पे हमें उसी तरह से बनाना है जैसे हमने बनाया है और आगे कुछ लाइन में और इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया और कॉर्नर उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। पूरा मैंने ये देखिए 9 सेंटीमीटर तक बना लिया है। अब हम मुड्डे बनाएंगे। मुड्डों के लिए इतना काफ़ी है, 9 सेंटीमीटर तक मैंने ले लिया है। कलर मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिए हैं, जो कलर मुझे पसंद है मैंने वो कलर ले लिए। जो कलर की ऊन मेरे पास थी ना, मैंने वो कलर ले लिया है। 2 लाइन मैंने बना लिया है। पहले मैंने 3 लाइन ग्रीन से बनाई है, फिर मैरून, पर्पल, ब्लू कलर से 2 लाइन, मरून से, रेड से 1 लाइन, एक ऑफ वाइट और एक ब्लैक से बना ली है। 9 सेंटीमीटर तक हो गया है, बिल्कुल उसी तरह से बनाया है मैंने जैसे आपको बताया है। अब हम यहाँ पर मुड्डे जॉइन करेंगे। देखिए किस तरीके से मैंने मुड्डे जॉइन किए हैं।
सब स्टिच से मुड्डे ज्वाइन करे हैं। दूसरी तरफ से आपको क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है और फिर एक चेन बना लेनी है, आपके मुड्डे जॉइंट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो वो गैप छोटा है ना, वहाँ पर हम स्लीव्स बनाएंगे, तो वहाँ पर हमें अब कोई काम नहीं करना है। अब हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन लेंगे, गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, पास वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब तक हम जो कॉर्नर बना रहे थे ना, तो अब हमें कॉर्नर नहीं बनाने हैं। अब हमें जितने भी गैप आपको दिखेंगे ना, हर उस गैप में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन लेनी है और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ, यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। उधर से हमें दूसरा वाला मुड्डा भी जॉइंट करना है। तो यहाँ तक मैंने बना लिया और अब हम दूसरे साइड का मुड्डा जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये कैसे जॉइंट करेंगे हम। यहाँ पे मैंने लास्ट 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब मैं सब स्टिच बना करके सेंटर में आऊँगी। सेंटर से ही हमें मुड्डा जॉइंट करना है। ऐसा नहीं है कि जिधर तीन डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हम उधर से ही जॉइंट कर देंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सब स्टिच बना करके सेंटर में आना है और सेंटर में आने के बाद दूसरी तरफ से आप क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे, फंदे को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और एक चेन बना देंगे। देखिए ये हमारा दूसरा मुड्डा भी जॉइंट हो गया। अब हमें जो बीच वाली जगह है ना, यहाँ पर तो हमारी स्लीव्स आस्तीनें बनेंगी, तो इसको अभी हमें छोड़ देना है। मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी कि आपको आस्तीन कैसे बनानी है। सेंटर में अब जितनी भी हमारे पास जगह बची है ना, यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया 3 चेन बनानी है। पूरा अब आपको ऐसे ही बनाना है, 3 चेन 2 डबल क्रोशिया 3 चेन बना लेनी है। जितने भी आपको गैप नज़र आ रहे हैं, हर गैप में आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है और फिर आपको 2 चेन ले लेनी है और फिर आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर गैप में आप 3 डबल क्रोशिया बनाइए। देखिए मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। जितने भी आपको गैप नज़र आ रहे हैं सब में आपको 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट में आप सब स्टिच बना करके उसको जॉइंट कर लीजिए। फिर मैंने कलर चेंज किया है, रेड कलर ले लिया। तो अब कलर चेंज करने के बाद मैं पहले 3 चेन लूँगी, फिर उसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। चैन को हम काउंट करेंगे, हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर मैं 2 चैन लूँगी और जो आगे वाला गैप है ना उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर मैं 2 चैन लूँगी और आगे वाला जो गैप है ना उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ऐसे ही करके पूरा मैं पीछे तक बना लूँगी। 2 चैन 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया। तो मैं इतना बना लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको कलर आपके अकॉर्डिंग लेना है। जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपका फेवरेट कलर है, आप वो कलर यूज़ कीजिए। देखिए अब हर गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में हमें 2 चैन लेनी है और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। हो सकता है अभी देखने में आपको टफ़ लग रहा होगा, मगर ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। आप एक बार बनाना स्टार्ट कीजिए और फिर मैं आपके साथ हूँ ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको लाइव आकर के सिखाऊंगी। आप एक बार बनाइए तो सही, ये बहुत प्यारा लगता है। मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है और अब ये वाला मैं अपने लिए बना रही हूँ। बहुत सुंदर लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है और बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत ही प्यारा लगता है। अब देखिए मैंने पूरी लाइन रेड कलर से बना दी है। ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हम 2 चेन लेकर के इसको ऐड कर देंगे
सब स्टिच से हम इसको ऐड कर देंगे। मैं एक लाइन और इसके बाद वाली रो भी मैं रेड कलर से ही बनाऊंगी। आपके पास जो कलर है या आपके पास कोई पुराना स्वेटर रखा हुआ है जो अब आपके बिल्कुल काम नहीं आता, तो आप उसे उधेड़ के उसकी ऊन भी काम में ले सकते हो। या फिर आप चाहो कि 2 कलर में बनाना है मुझे, तो आप 2 कलर में बना लो। आप सिर्फ 3 कलर में बनाना चाहते हो तो आप 3 कलर में बना लो। मतलब आपके ऊपर है, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा इसको बना लो। जो कलर आपको पसंद हो आप उसी कलर में बना लो। यह हर हाल में बहुत अच्छा लगने वाला है। अब मैंने क्या किया है, सब स्टिच से इसको मैं सेंटर में लेकर आई हूँ और फिर सेंटर में ला करके मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाई है और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया है। 3 चेन को काउंट करेंगे तो हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो अब ये रो भी मैं पूरा इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी हर गैप में और 2 चेन लूँगी। तो हम पूरा अब कमर तक ऐसे ही बना लेंगे, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। हर एक गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस वीडियो में मैंने आपको गला बनाना सिखाया, मुड्डे जॉइन करना सिखाए हैं और आप ये मान लीजिए कि कमर तक हमने बनाया है। ठीक है, ऐसे ही कमर तक हमें बनाना है और फिर कमर पे से हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, तो वो मैं आपको अब सेकंड पार्ट में सिखाऊंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम सेकंड पार्ट में मैं आपको कमर पे से जो भी चेंजेस करने हैं, फंदे बढ़ाने हैं हमें कमर पे से, तो फंदे हम किस तरीके से बढ़ाएंगे वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। और स्लीव्स बनाना बताऊंगी, इसकी आस्तीनें कैसे बनेगी ये भी हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। और लास्ट में जो हमने इसमें झालर लगाई है ऊन कट करके, वो किस तरीके से हम लगाएंगे वो सब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। अगर मैं अभी बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने येलो कलर मैंने ऐड किया है। हम हमेशा जो नया कलर ऐड करेंगे ना वो वहीं से ऐड करेंगे जहाँ से हमने पहले वाली लाइन ख़त्म की है ना, वहीं से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करने के बाद हम लोग सबसे पहले 3 चेन लेंगे और उस 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसी तरह से हम पूरा कमर तक बना लेंगे। मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी मैंने कितना बनाया है, इंच टेप से मैं आपको नाप के भी बताऊंगी। और पहन के तो मेरी बेटी ने आपको दिखाई दिया है कि वो कितना प्यारा लगता है। तो आप इसी तरीके से पूरा बना लीजिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आप बोल